आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया होगा और कमाया भी होगा भाई पेपर ट्रेडिंग में, क्योंकि जो मैंने बोला था वहीं से ओपन हुई और वहीं से मतलब रिकवरी दी, प्रॉफिट दिया हमारा। अगर एसएल लगने की तादाद में था तो एसएल भी लगा, ऐसी बात नहीं कि एसएल नहीं लगा। निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी दोनों में काम किया है भाई। और बैंक निफ्टी में तो हमारी नोट 18 वाली स्ट्रेटजी भी लागू हुई। बैंक निफ्टी की बात चलो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम निफ्टी की बात करेंगे भाई कि निफ्टी में हमने क्या बोला था और क्या हुआ। और सोमवार को यानी कि पीर को बैंक निफ्टी में क्या और निफ्टी में क्या होने वाला है, किस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे और किस हिसाब से हम ट्रेड नहीं लेंगे 18 दिसंबर को देख लेते हैं भाई। देखो, हमने ये बोला था कि अगर गैप अप लगता है भाई, नोट 18 वाली स्ट्रेटजी निफ्टी में भी लागू हुई है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लागू हुई, और अच्छा बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया है। लेकिन पुट साइड दिया वो तो प्रॉफिट, लेकिन कॉल साइड बहुत अच्छा डाटा के हिसाब से भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर हमें नेगेटिव कैंडल मिले गैप डाउन ओपन होने के बाद तो हम पुट साइड जाएंगे, और पुट साइड जाने के बाद हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे भाई पुट साइड की तरफ जाकर। और हमारा जो टारगेट रहा था भाई, वो हमारा टारगेट यहाँ तक था, इस डिमांड एरिया तक। अगर मैं लेवल की बात करूँ भाई, मैंने आपको बोला भी था कि 21,186 या 87 के आसपास तक का हमारा टारगेट रहता। लेकिन भाई हम वहाँ तक नहीं ही गई, एक मॉर्निंग स्टार बना और मॉर्निंग स्टार बनते ही ऊपर भाग गई भाई। ठीक है, लेकिन जब आज का हाई ब्रेक हुआ, तो जब रिटेस्ट होने के बाद ये कैंडल बनी ना, तो हम फिर पॉजिटिव हो गए भाई निफ्टी में और हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, जब भी किसी दिन का हाई और किसी दिन का लो वही कैंडल, अगर उसी कैंडल में हाई उस दिन का हो और वो नेगेटिव कैंडल हो, तो हम पुट साइड जाने में बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। और उसी कैंडल का लो और उस दिन का लो उसी कैंडल में हो, यानी कि उसी कैंडल में उस दिन का लो हो और वो कैंडल पॉजिटिव हो, तो भाई हमें कॉल साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। देखो, ये कैंडल कैसी कैंडल है, ये उसी दिन का यानी कि आज का हाई और नेगेटिव कैंडल इसी दोनों में है। समझ रहे भाई मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मार्केट का टाइम बचता तो इसके लो को ब्रेक होते ही हम पुट साइड आते। अगर यह कैंडल हमें यहाँ मिल जाती ना, यहाँ मिलती, ठीक है, यानी कि ये इसका हाई रहता और इसी कैंडल में यही नेगेटिव होती, तो हम पुट साइड आते प्रॉपर। ठीक है, तो कल यानी कि सोमवार को प्रॉफिट बुक हो सकता है भाई, देखते हैं होता है या नहीं होता है, किस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे वो समझ लेते हैं, बस सीधी सी बात तो ये है। शुरू करते हैं भाई अपने काम को। देखो दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, यानी कि ये जो हाई बनाया है, हाई वाली जो कैंडल है, ये ब्रेक हो जाए और वो कैंडल जो इसने ब्रेक किया कल यानी कि आज के हाई को सोमवार के दिन, तो उस कैंडल को मार्किंग करेंगे, वो कैंडल पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। कॉल साइड कब तक जाएंगे, कॉल साइड हम जाएंगे क्योंकि निफ्टी अपने हाई पर चल रही है। जब भी कोई नेगेटिव कैंडल बन जाए, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करना शुरू कर दे, तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे। जो हमें लॉस हो रहा होगा या प्रॉफिट हो रहा होगा, हमें उसको लेना ही पड़ेगा भाई, मजबूरी बन जाती है। ठीक है, अगर भाई बड़ा गैप अप लग जाए 600 के आसपास, ठीक है, 21,600 के आसपास अगर गैप अप लग जाए तो हमें नेगेटिव कैंडल मिल जाती है भाई वहाँ कहीं, तो फिर भी हम पुट साइड आएंगे उस कैंडल के हिसाब से, यानी कि टेक्निकल के हिसाब से। लेकिन 21,500 का जो लेवल है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेक हो गया तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, 600 तक जाएगी। अगर ब्रेक ना हुआ 19,000 याद आ रहा है भाई फटाफट, 21,500 का लेवल पर अगर नेगेटिव कैंडल मिल गई तो भाई हम पुट साइड आएंगे, जैसे मैंने आपको बोला है। ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हो ना, ये कैंडल ब्रेक हो जाए और 5 मिनट की कैंडल ब्रेक हो जाए इस कैंडल के नीचे, यानी कि इसके लोगो ब्रेक करें, तो हम पुट साइड आ जाएंगे भाई एकदम। क्यों आएंगे, क्योंकि
इस कैंडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि सोमवार को इवनिंग स्टार तैयार हो जाए, यानी कि, और हो सकता है, लेकिन ओपनिंग इस कैंडल के नीचे होनी चाहिए, यानी कि इसके हाई, जो इसका हाई है ना कैंडल का, इसके नीचे उसकी ओपनिंग होनी चाहिए, जब काम करेगी भाई ये कैंडल। ठीक है, समझ रहे ना भाई मेरी बात को। टारगेट हमारा रहेगा 21,288 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट रहेगा भाई 21,288 का। मैं मार्किंग लगा देता हूँ, लगा लो भाई, ये रहा 21,300 का लगा लो भाई, पूरा पूरा 21,300 का हमारा ये लेवल रहेगा। इस लेवल पर अगर हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाए ऊपर से नीचे की तरफ आने के बाद, तो हमें करना क्या है, उस कैंडल को मार्किंग करते हुए हम कॉल साइड जाएंगे जब उसके हाई को ब्रेक कर देगी, और ये 50 दिन की मूविंग एवरेज भी आपको फिर यहीं कहीं मिल जाएगी। लेकिन भाई अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है यहाँ कहीं और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, तो उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद हम फिर भी कॉल साइड जाएंगे, क्योंकि हमें कॉल साइड जाना ही जाना पड़ेगा भाई। यहाँ आकर क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड एरिया अच्छा है, डिमांड एरिया है, और 100 की स्ट्राइक प्राइस बनी हुई है, यानी कि 21,300 की 21,300 की स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ एक डिमांड एरिया है। जब भी कोई 100 के 100 के आसपास डिमांड एरिया या सप्लाई एरिया होता है तो बहुत अच्छा वर्क करता है भाई वो। अब देखो भाई, ये बैंक निफ्टी है, मैंने मार्किंग लगाई थी, ये वाली लगी हुई है, छोटी नहीं, दोनों लगी हुई है। क्या मैंने बोला था कि अगर गैप अप यहाँ लगते तो हम पुट साइड आएंगे। देख लो भाई, पहली 15 मिनट की कैंडल में हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला, यानी कि और 50 दिन की मूविंग कवरेज तक का हमारा नेगेटिव रहने का बिल्कुल मूड था, हम बने भी रहे। लेकिन हमें पहले ही 15 मिनट की कैंडल में अच्छा प्रॉफिट होगा तो हम वहाँ से एग्जिट हो गए। हम जब ये कैंडल हमें मिली भाई, पॉजिटिव कैंडल 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, इसका लो का हमने क्या किया, एसएल लगाया और बूम मार दिया, सीधी सी बात है। छोटा सा एसएल था, टारगेट बड़े थे, टारगेट हमारे आज के हाई के थे, हम यहाँ एग्जिट करते ज़रूर। ठीक है, और हमने क्या बोला था कि यहाँ तक आएगी तो नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो हम पुट साइड आएंगे, लेकिन टाइम नहीं बचा था। देख लो भाई, यहीं तक आई और यहाँ आने के बाद हमें एक गिरावट, छोटी सी गिरावट मिली 15 मिनट की कैंडल में लास्ट में। ठीक है, लेकिन भाई बैंक निफ्टी भी क्या है, अच्छी खासी बुलिश चल रही है, तो हमें भी इसी हिसाब से चलना है जिस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में चल रहे हैं, यानी कि अपने हाई पर है। फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद अपने हाई को ब्रेक कर दे, प्राइस एक्शन बनने का जरूर वेट करना, तो हम पुट साइड भागेंगे, नहीं को सॉरी कॉल साइड भागेंगे भाई एकदम, जब तक हमें एक कोई नेगेटिव कैंडल ना मिल जाए और दूसरी कैंडल उसके लो को अगर ब्रेक कर रही है तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे, वो प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो भाई। ठीक है, मैंने कल भी बोला था कि 300 पॉइंट ही है 48,000 होने में, कोई मैंने नहीं रखता बैंक निफ्टी में, तो वो आज हो चुके भाई 48,000 71 पर चल रही है भाई। समझ रहे हैं भाई मेरी बात को। अगर भाई बड़ा गैप अप लग जाता है कहाँ 48,500 या 48,400 के आसपास यहाँ, और हमें नेगेटिव कैंडल मिल जाती है भाई, तो दूसरी कैंडल जब तक उसका लो ब्रेक ना करे तो हम पुट साइड नहीं आएंगे। ठीक हो गया, लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, कितना नीचे निकलना शुरू करे, जहाँ इसकी ओपनिंग थी ना, ये वाली ओपनिंग, ये ब्रेक हो जानी चाहिए भाई प्रॉपर। ठीक है, ध्यान रखना, मैं अभी लेवल इसका बता देता हूँ, मार्किंग तो वैसे लगी हुई है 47,988 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो तो हम पुट साइड नहीं जाएंगे। जब ब्रेक हो जाएगा तो दूसरी कैंडल उसके लो को जब ब्रेक करेगी तो फिर हम पुट साइड आएंगे, और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट पुट साइड रहने वाला है। अगर भाई ये 47,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, वैसे तो बहुत आसान नहीं है ब्रेक होना, लेकिन अगर हो भी जाता है और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर रही है तो हम भाई एकदम पुट साइड आएंगे इस डिमांड एरिया तक। ठीक है, मैंने मार्किंग लगा दी इस डिमांड एरिया तक, यानी कि 47,100 तक का हमारा टारगेट रहेगा। 200 दिन की मूविंग एवरेज भी भाई यही है, अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। लेकिन भाई अगर गैप डाउन ओपन होता है हमारे 50 दिन की मूविंग एवरेज पर या 47,500 के आसपास, यानी कि बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है भाई, तो हम क्या करेंगे, दूसरी कैंडल
का बनने का मतलब पहली कैंडल का हाई को मार्किंग करते हुए दूसरी कैंडल उसके जब हाई को ब्रेक कर देगी तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे भाई। अब देख लेते हैं भाई हम एफआई और डीआई डाटा कैसा डाटा बनाया भाई सोमवार का। खुल जाए भाई सिम फटाफट। बीएससी और एनएससी दोनों दे रखे हैं। अच्छा, डाटा पॉजिटिव होना चाहिए भाई, आज भी थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। देखते हैं भयंकर। देखो भाई एफआई का डाटा 9,200 करोड़, लेकिन डीआई नेगेटिव है भाई 3,000, लेकिन एफआई तो पॉजिटिव है ना। तो कुछ भी हो सकता है भाई कल। हो सकता है क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर गैप अप लग गया तो समझ लेना कि एफआई का काम हो गया। अगर गैप डाउन लगा तो समझ लेना कि डीआई का काम हो गया। समझ गए बात। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हो तो फिर वो कहीं भी मुंह अगर आ गया ना तो बड़ा मुंह आएगा भाई, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भाई समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर समझ में ना ही हो तो दोबारा से देखकर ही समझ कर ट्रेड करें। ये निफ्टी का, फिर निफ्टी का चार्ट है भाई, बिल्कुल सेम बैंक निफ्टी की तरह बना हुआ है भाई। देख लो, आज भी, कल भी था, आज भी है। कल ये वाला चार्ट था इसका, कल का ये चार्ट था बिल्कुल जैसे बैंक निफ्टी ने बनाया। तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और लाइक कर ही कमेंट भी कर सकते हैं आप। जो आपका सवाल हो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर किसी को कोर्स करना हो, पेपर ट्रेडिंग कोर्स, वो टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकता है आगे भाई। जय हिंद, जय भारत।